हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो ऐसा है कि जब लास्ट ईयर मैंने जब भी प्री से एग्जाम्स देने शुरू किए और फिर मेंस रिजल्ट एंड इंटरव्यू एवरीथिंग द इंटायर प्रोसेस, तो मैं वीडियोस अपलोड कर नहीं रहा था बिकॉज दिस टाइम आई वांटेड टू बी इन माय ओन ककून। आई वांटेड टू बी रिजर्व्ड। तो बट ना मैंने छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोस व्हेन आई गेव माय प्री, फिर उसके रिजल्ट की खुशी या फिर माय न्यूट्रलनेस, मेंस, फिर उसका प्रेशर, फिर बर्न आउट, व्हेन आई वाज रियली हाई, व्हेन आई वाज रियली लो, इंटरव्यू एंड देन फाइनल रिजल्ट। सो ये सारे मोमेंट्स को ना मैंने ऐसा कोशिश की है कि छोटे 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 टाइम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं उनको कैप्चर कर लूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाउ दिस एंटायर जर्नी फील्स इट्स नॉट कि एकदम ही हाई चल रहा है, इट्स नॉट एकदम ही लो चल रहा है, इट्स अ मिक्स बैग ऑफ एवरीथिंग। आप भी फील करते हो कभी, समटाइम्स यू फील रियली हाई and sometimes you must be feeling really low and don't feel like doing anything. So it's a part of the journey. So I just wanted to share it with you guys, and I hope you enjoy it. Hey guys, it's 15th of October और सुबह के बज रहे हैं 8, 5, 6 हो रहा है कुछ तो 6 एंड 1 बजे वाली शिफ्ट मेरी एंड मैन अगर तुम में से इफ एनीवन सेज कि डर लग रहा है या फिर नर्वसनेस, एंग्जाइटी, वो सारे आई कैन ट्रूली रिलेट टू दैट, ट्रूली रिलेट टू दैट। ये ना थोड़ा अलग सा है व्हेन यू आर, जब भी तुम्हें चीज़ें पता होती है, व्हेन यू नो योर सेल्फ, तुम कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। सो अभी आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वो दिमाग में ऐसे मेरे को नहीं भरना है। आई जस्ट वांट टू बी एज काम एज आई कैन हियर, और तो ही आई कैन परफॉर्म माई बेस्ट। आई हैव डन ग्रेट और आज भी आई विल डू ग्रेट, आई डू ग्रेट, भगवान आशीर्वाद। 16th और कल मेरा एग्जाम था 15th ऑफ अक्टूबर, थर्ड शिफ्ट में। ओवरऑल क्यूमुलेटिवली मेरा जो अटेम्प्ट है वो 60 है। Usually, all the IBPS result come in the evening, and the final result, like IBPS POs, final result come early in the morning. But this was I think it was in the noon time, and I don't exactly remember the time, but I was in the library, and without pre, there's no mains, there's no interviews, so the stress was really real. I was I was really stressed, dude. I'm in the library, I'm at the public space, so reaction is pretty neutral, but I think I've seen my result and I'm super happy at this point of time. I'm super happy. I'm not saying anything, but dude, congratulations, and this was really special. And now it's mains time. 15 को मेरा प्री था। 15 को प्री देने के बाद जब मैं आया था, आई वॉज प्रिटी मच कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या नहीं जाने वाला। 2-3 दिन मेरे उसी में निकल गए थे। एंड फिर आफ्टर 18th दिवाली की सेलिब्रेशन, फिर हमारे यहाँ छठ की सेलिब्रेशन थी, फिर छठ खत्म हुआ और उसके बाद फिर सिबलिंग्स के बर्थडे थे। तो मेरे घर पे इतने ज़्यादा लोग थे ना कि स्टडिंग वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क। बेसिकली जब भी मैं एक्चुअली फ्री हुआ कि अब मैं वापस से लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो मैं 5th को गया था आफ्टर 15th। 20 दिन मैंने लिटरली पढ़ाई नहीं की प्री होने के बाद। 26th है, शाम के बज रहे हैं 4:47। मैं आ चुका हूँ, मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, मैंने बाकी जगहों का एनालिसिस कर लिया। अभी ऐसा है कि तो पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देता हूँ। सो ये जो पीस ऑफ पेपर है उधर रफ शीट से लेके आया मैं इन सारों को कैलकुलेट करूँ तो 79 अटेम्प्ट्स है मेरे। 79 अटेम्प्ट्स है मेरे। और डिस्क्रिप्टिव में ऐसा है कि मैंने लेटर बहुत ही एकदम ही एक्यूरेट लिखा है कि सिर्फ 2 वर्ड्स थे और बाकी ग्रामर और स्पेलिंग और फॉर्मेट का एरर तो मुझे नहीं लगता है उसमें। लेटर को इतना मेंटेन करने में मैंने टाइम निकाल दिया कि ऐसे में 25 वर्ड्स कम रह गए। आई थिंक दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक, बट स्टिल मैं उसको मान लेता हूँ कि 15 मार्क्स तो आएंगे। अगर मैं एरर मिस्टेक्स GA, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और क्वांट और रीजनिंग के भी 1-2 मान लेता हूँ, अगर मैं सबको इंक्लूड भी कर लेता हूँ तो भी आई थिंक आई विल बी अबव 80, जो कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से तो ज़्यादा है। इसके रिजल्ट के टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट माई एक्सपेक्टेड स्कोर वॉज बेसिकली 80 एंड मैंने 79.5 स्कोर किया है। सो एंड विच इज़ प्लस 10 मार्क्स अबव द कट ऑफ। सो नाउ इट्स
interview time. So basically it's 20th of January और रिजल्ट आ चुका है ना SBIPO का, एंड आई हैव स्कोर्ड 62.25 या 75, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लाइक वो कहीं मैं पॉपअप में डाल दूंगा. एंड IBPS PO का रिजल्ट आ चुका है, SBI क्लर्क का मेंस हो चुका है, एंड IBPS PO का इंटरव्यू लाइक मोस्ट प्रोबेबली लाइक अब उन्होंने फेब डाल दिया है तो फेब में ही होगा, बट कब होगा ये नहीं पता. बट 30th Jan को SBI PO का मेंस है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ाई करूँ ये सोच के कि लाइक उसका मेंस निकला हुआ है तो उसको तो मैं क्लियर कर ही लूँगा, या फिर मैं दोनों को लेके चलूँ कि लाइक मेरा मेंस भी है और इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा टाइम दे देता हूँ, या मैं पूरी तरीके से मेंस को देता हूँ. जब मेंस ख़त्म हो जाएगा देन आई लाइक इंटरव्यू के लिए जो भी दिन बचेंगे लाइक कैसे भी करके लाइक लाइक दिन रात एक करके इंटरव्यू पे फोकस कर लूँगा. एंड क्योंकि SBI का भी मेंस हो चुका होगा तो सिर्फ मुझे इंटरव्यू के लिए पढ़ना होगा. एंड आई चूज़ दिस ऑप्शन कि जब तक कि मेरा SBI PO का मेंस नहीं हो जाता तब तक कि मैं फुल्ली SBI PO मेंस को देना चाहता हूँ. एक बार मेंस हो जाएगा उसके बाद मैं इंटरव्यू पे देना शुरू कर दूंगा. अगर 3-4 दिन भी रहा ना तो भी लाइक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर लूँ. और देन 11 to 12 एग्जाम्स 5 से 6 महीने में, लाइक एट एन एवरेज हर महीने 2 से 3 एग्जाम. लाइक डूड इट्स लाइक एक्सक्रूशिएटिंगली टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग. एंड अगर जब तुम एग्जाम दे रहे होगे ना तो अगर लाइक तुम उस फेज से गुजरोगे डूड लाइक इट्स प्रिटी अंडरस्टैंडेबल, बट थिंग इज लाइक यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर सेनिटी एंड यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट पॉजिटिविटी, बिकॉज ये आखिरी लड़ाई है ना. उसके बाद लाइक ऐसे लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ना है कि दोबारा लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, लाइक एनहाइलेट कर देना है ना, दोबारा लड़ने की ज़रूरत ना पड़े. और कभी लड़ो तो वो तुम्हारा शौक होना चाहिए ना कि मजबूरी. लाइक एम आई मेकिंग सेंस? लाइक इट शुड बी लाइक दैट. इट शुडंट बी कि अरे लड़ा आधे थक गए और थोड़ा सा बचा रह गया एंड लाइक गिव अप कर दिया. नहीं. सो बेसिकली इट्स 20th of Feb और 2023 और ग्रैंड GBR लखनऊ. मेरा 8:30 बजे वाली शिफ्ट में इंटरव्यू था एंड आई वॉज द थर्ड गाई पर सेकंड पैनल जिसका इंटरव्यू हुआ. आई थिंक मेरे हिसाब से इंटरव्यू बहुत ही सही था. मतलब इसके पहले जो बंदा था उसका उतना इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ समहाउ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आई डिड गुड. और बाकी डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं, बट प्रोसेस बहुत सिंपल सा था डूड. जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद में फिर वो बिठा देंगे, फिर ऊपर फाइल जाएगी और फिर नंबर वाइज बुलाते रहेंगे और इंटरव्यू देना है बारी बारी से. 4 मेल मेंबर्स थे, एक फ़ीमेल थी. फीमेल वो सब पेपर पर लिख रही थी, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा. बाकी जो साइड लोग थे उन्होंने ही लगातार सवाल पूछे. सो काफ़ी अच्छा था. आई थिंक इट वॉज गुड, नॉट बैड, डेफिनेटली नॉट बैड, इट वॉज गुड. अभी प्रॉपर IBPS PO का इंटरव्यू भी हो चुका है और वो मैंने अलग से वीडियोस डाल के रखे, वो एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो. बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अभी क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, सब भगवान के हाथ में, महादेव आशीर्वाद रखें. बट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट से इट. लाइक इट वॉज अ वंडरफुल ब्यूटिफुल फाइट and I fought like a warrior. And I was like, dude, I'm feeling good. Like I felt like a warrior who did his like like ऐसा chest thumping वाली feeling है अंदर से. No matter what the result is, experience was amazing. अब मिलता हूँ सीधे रिजल्ट वाले दिन. And look, I got selected as PO in Central Bank of India. Dude, it was the happiest day of my life. और जो बाकी के एक्सपीरियंस है ना कि हाउ माई पेरेंट्स रिएक्टेड, हाउ माई सिबलिंग्स रिएक्टेड, वो मैं एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ. लाइक हाउ माई फैमिली रिएक्टेड टू माई रिजल्ट, एंड यू मस्ट वॉच इट. दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. ओके, सो अभी आपने देख लिया एंड आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट, बिकॉज लाइक एवरीवन गोज थ्रू द लाइक दिस स्टेज एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट कि लाइक आप अकेले नहीं हो इफ यू फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, आप अकेले नहीं हो इफ यू फीलिंग रियली लो, लाइक आप अकेले नहीं हो फीलिंग बर्नड आउट. सो लाइक इवन आई वाज देयर, है ना. सो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी. तो ऐसा नहीं है कि
उसको लेके परेशान होना है. बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इज आई थिंक रियली इंपॉर्टेंट, दैट एवरीवन सेज कि लाइक आप अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, झोंक दो खुद को, फर्स्ट सैलरी की खुशी के लिए करो एंड एवरीथिंग. But I really think that you should do it for the happiness that you're going to give to your parents, to your family, because they deserve it, dude. They deserve it because like they deserve it for all the compromises they made. They deserve it for all the sacrifices that they made for you, you know. So now they deserve to see you the best you can, to be the best you where you can be. So do it for that, you know. And trust me dude, like result ke pehle everything is like different, and the moment you prove yourself that now you are worth something, that now that you have created something, you know, like एक remarkable position पे हो आप, and dude everything change, like एक घंटे के अंदर सब बदल जाता है. दिन तो बहुत लंबा हो गया dude, within an hour everything changed, like the moment they saturate that, like you did it, like everything changed. So do it for that. एंड लाइक वो सैलरी वैलरी वाली चीज़ है टू, यू आर गोना गेट इट थ्रू आउट लाइफ, है ना. तो एक पॉइंट आएगा जब वो सैचुरेट कर जाएगा, इट वोंट मैटर एनी मोर, इट विल बी जस्ट अ मॉनिटरी थिंग के लाइक चाहिए ही चाहिए. बट दिस यूफोरिया, द फीलिंग ऑफ दिस यूफोरिया, यू नो, लाइक दैट यू एवरीवन इज गेट. बट यूफोरिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज लाइक रियली एफेमरल, वो ऐसा बहुत लंबा नहीं चलने वाला है. वंस यू आर डन, people are happy, family is gonna be happy, but अभी उनको पता है कि you can do it again. So जब ये दोबारा ऐसा करोगे तो not necessarily they will be, you know, like equally happy. They'll be proud of you because like you have already proved yourself and now you've done better. So they'll be happy, but not necessarily, you know, ये feeling, this is ephemeral, dude. This is like very, this euphoria is like, this is euphoria because it is short now. So do it for this, like trust me, I know that feeling and I want you to feel that. Do it for that, do it for your family. And if this video was helpful, please do like, share, subscribe, comment and all those things. And from result to joining audio मैं description या कहीं पे भी ऐसा मैं डाल दूंगा. And I'll see you in the next one.